सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा। आज जो फर्स्ट पेज यानी एनसीपी अजित पावर स्टेट यूनिट का जो कमेटी गठन किया है, फर्स्ट पेज बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि रिसेंटली मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बना के मुझे अजित पावर दादा और प्रफुल्ल पटेल जी ने मुझे इस प्रदेश को पार्टी का बागडोर संभालने के लिए जो मुझे जिम्मेदारी दिया गया है, तो उसी को लेते हुए आज मेरा प्रदेश में शुरुआत करने के लिए फर्स्ट पेज हमने प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया, जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया और सेक्रेटरी स्टेट एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया, और ख़ास तौर पे ट्रेजरर की बहुत ज़रूरी था। ट्रेजरर भी आज हमने अपॉइंट किया है। और सबको स्पेशली मैं बधाई देना चाहूँगा आज जिन सबको अपॉइंट किए, जैसे ख़ास तौर पे दातिक रतन वाइस प्रेसिडेंट स्टेट यूनिट, कोका रोनिया जनरल सेक्रेटरी स्टेट यूनिट, काले रिजिजू जनरल सेक्रेटरी एंड स्पोक पर्सन स्टेट यूनिट, मिस चेरा आमी ट्रेजरर स्टेट यूनिट, तगब्रू तानी स्टेट सेक्रेटरी स्टेट यूनिट, नीलम तांग सेक्रेटरी स्टेट यूनिट और देव्या तामर स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में मैंने आज उन सबको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है इन सब जिनको भी मैंने अपॉइंटमेंट दिया है, तन मन से अंतर्दिल से इन लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। इसलिए मैं विश्वास हूँ कि जितने भी जिसको भी मैंने अपॉइंटमेंट दिया है, उन सब का बैकग्राउंड जो है ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड से है। हम लोग अलग अलग पार्टी बड़ा पार्टी में बहुत से साल से पार्टी का काम कर चुके हैं, पार्टी का कार्यकर्ता था। तो अभी सेंटर में अजित पावर जी और प्रफुल्ल जी का लीडरशिप में और प्रदेश में मेरा लीडरशिप को भरोसा करते हुए एनसीपी अजित पावर की पार्टी में इन सब ने आज शामिल हुआ। मैं मेरा ओर से अजित पावर जी और प्रफुल्ल जी और मेरा ओर से इन सब का अंतर्दिल से धन्यवाद देते हुए मैं अंतर्दिल से मैं एनसीपी अजित पावर पार्टी में मैं स्वागत करता हूँ। सर, जो अभी आपके साथ में एनसीपी में ज्वाइन किए, वो पहले कौन से पार्टी में थे? जो भी आज जो पार्टी में जो एनसीपी पार्टी अजित पावर पार्टी में जो ज्वाइन हुआ है, कोई लोग बीजेपी में भी था, कोई कांग्रेस में था, कोई एनपीपी में था। तो आज प्रदेश में मेरा लीडरशिप को भरोसा करते हुए और सेंटर में अजित जी और प्रफुल्ल पटेल जी का लीडरशिप को भरोसा करते हुए एनसीपी अजित पावर पार्टी में इन सब ने अपना जो पुराना पार्टी को त्याग रिजाइनेशन दे के यहाँ पे आज शामिल हुआ। तो मैं इसलिए फिर एक बार और धन्यवाद देना चाहूँगा इन सबको। आपको मैं एक ख़ास चीज़ बताना चाहूँगा। वैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड से हूँ, तो ये एनसीपी अजित पावर मानता है कि एनसीपी बहुत साल से अरुणाचल में है और अरुणाचल में था, लेकिन ये जो है एनसीपी अजित पावर यानी एक ये नया लीडरशिप अजित पावर जी की लीडरशिप में, प्रफुल्ल जी की लीडरशिप में, ये एक पार्टी विद डिफरेंस, यानी ये एक सेकुलर पार्टी जो किसी धर्म जात भेदभाव कुछ नहीं है। हम लोग एक सेकुलरिज्म को विश्वास करते हैं। तो ये एक अलग यूनिक पार्टी होगा इस प्रदेश में। शुरुआत हम लोग बहुत सिस्टमेटिक के साथ हम लोग ने अपॉइंटमेंट भी दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्टी में कोई भी पार्टी में शामिल होने से पहले हमें ये जो प्राइमरी मेंबरशिप बनाना पड़ता है। तो प्राइमरी मेंबरशिप के बाद आपको फिर ये एक्टिव मेंबर बनाना पड़ता है। जो एक्टिव मेंबर में कम से कम आपको एक प्राइमरी मेंबर जो एक्टिव मेंबर बनने के लिए 10 तो जैसा आदमी जो मेंबर्स को डालना है, तो डालने के बाद आप एक्टिव मेंबर क्वालिफाई होगा। तो एक्टिव मेंबर के बाद ही आपको कोई भी पद दिया जाएगा, कोई भी पोस्ट आपको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो हम लोग जो एनसीपी अजित पावर का पार्टी जो है, हम लोग का जो
गाइडलाइन है, हम लोग का पार्टी का गाइडलाइन है और पार्टी का स्ट्रक्चर है। हम लोग सिस्टमेटिक वे से जिस तरीके से आर्टिकल लिखा उसी को फॉलो करते हुए हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसा पार्टी होगा जो सिस्टम के साथ हम लोग जा रहे हैं। हम लोग ऐसा शॉर्टकट काम नहीं करेंगे, बहुत सिस्टमेटिक के साथ हम लोग पार्टी को आगे लेके जाएंगे। और आने वाला जो पार्टी में जो भी शामिल होना चाहते हैं वो सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिट करना है और ये प्राइमरी मेंबर लेना है। उसके बाद एक्टिव मेंबर बनने के बाद ही आपको पार्टी में पोस्ट दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट किया जाएगा और उसका भी बैकग्राउंड स्टडी करके हम लोग देंगे कि उसका जो पिछले उस पर फर्स्ट में क्या क्या किया, क्या एक्सपीरियंस है, सब चीज़ को गौर करते हुए हम लोग पार्टी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। ऐसा नहीं कि एब्रुप्टली जहाँ तहाँ से उतार के हम लोग पार्टी में अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। इस बार जो भी पार्टी में अपॉइंटमेंट करेंगे सिस्टम का साथ उसका बैकग्राउंड स्टडी करके जो सचमुच ये पार्टी को आगे ले जा सकने वाला। और ख़ास तौर पे आप सब जानते हैं कि ये जो हमारे जो एनसीपी अजित पवार का पार्टी का मकसद ये है कि देश में विकास होना चाहिए, प्रदेश में विकास होना चाहिए। वो भी अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके हम लोग विकास देश और प्रदेश का विकास को आगे ले जाने के लिए हम लोग यही मकसद रख के आगे बढ़ रहे हैं। तो सर आप लोग का ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम के बाद से आप लोग फुल स्विंग कब फील्ड ग्राउंड एक्टिवली काम करेंगे? वैसे अभी हम ऑलरेडी आज अपॉइंटमेंट दे चुके हैं, कम्युनिटी गठन किया है जस्ट फर्स्ट फेज, तो फुल स्विंग तो हो चुके हैं। जिस दिन मुझे अपॉइंटमेंट हुआ, जिस दिन 18 तारीख को मेरा रिसेप्शन हुआ, ग्रैंड कलरफुल रिसेप्शन हुआ, हिस्टोरिक रिसेप्शन आप ये बोलिए कि ऐसा रिसेप्शन तो अरुणाचल में कभी नहीं हुआ है, इतना ग्रैंड रिसेप्शन कभी नहीं हुआ। तो इस बार ग्रैंड रिसेप्शन का साथ मेरा प्रदेश का लोग, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग मेरा लीडरशिप को विश्वास करके मुझे स्वागत किया। उसी से पार्टी का काम शुरू हो चुके हैं। लेकिन जो फॉर्मेलिटीज़ हम लोग को करना है कि पेपर वर्क करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, उसका जो इंचार्ज बनाना पड़ते हैं, बिकॉज अभी जो है इलेक्शन इज़ नियरिंग, तो चुनाव बहुत सामने आ रहे हैं, तो हम लोग को बहुत जिम्मेदारी है। ये 2-3 महीना में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम प्रदेश का जो ऑफिस बियरर्स यानी प्रदेश का जो पार्टी लीडर्स को हम अपॉइंट करेंगे। उसके बाद जिला यानी डिस्ट्रिक्ट का अपॉइंट करेंगे, देन ब्लॉक का अपॉइंट करेंगे। सारा प्रदेश का हम टूर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट टूर करेंगे और साथ में हम ग्रासरूट यानी बूथ लेवल तक हम बहुत ही जल्द टूर करने जा रहे हैं। और उसके बाद हमारे जो पार्टी में जो इंटेंडिंग कैंडिडेट यानी जो मेरा पार्टी से कोई लड़ना चाहते हैं उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे और उसको भी हम ऐसा नहीं एब्रुप्टली हम किसी को टिकट का कमिटमेंट नहीं देंगे। उसका जो कैंडिडेचर है, जो इंटेंडिंग कैंडिडेट है, उसका बैकग्राउंड स्टडी करके जो हकीकत में पार्टी का जो लॉयल्टी होगा, जो पार्टी को जो भी बहुत सी पार्टी में मैंने देखा है बनने के बाद पार्टी को ध्यान नहीं देते हैं। मुझे ऐसा नेता चाहिए, ऐसा लीडरशिप चाहिए, जो विधायक चाहिए जो पार्टी को एक इज्जत दे और पार्टी को रेस्पेक्ट करे। ऐसा नेता लीडर जो कैंडिडेट को हम ढूंढेंगे और चुनेंगे और हाई कमान का साथ डिस्कस करके उसका भी नाम बहुत ही जल्द हम लोग अनाउंस करेंगे। और एनसीपी अजित पवार का जो मैनिफेस्टो भी जल्द ही आपको हम लोग बताएंगे कि क्या क्या हम लोग करने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जबकि चुनाव में जितने कैंडिडेट का नाम अनाउंस करने के बाद हमारा जो मेगा रैली होगा ईस्टर्न पार्लियामेंट, वेस्टर्न पार्लियामेंट, सेंट्रल अरुणाचल में हम मेगा रैली करेंगे। और मेगा रैली में हमारे जो वरिष्ठ नेता यानी अध्यक्ष जो कि महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है अजित दादा पवार जी को भी बुलाएंगे और प्रफुल्ल पटेल जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा का और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी बहुत रह चुके हैं और इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन का भी अध्यक्ष है, उसको भी यहाँ पे हम बुलाएंगे और रैली में ये सब शामिल होगा। और हम उसके बाद हम डोर टू डोर कैंपेन जाएंगे। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि हम एनसीपी अजित पवार का जो प्रदर्शन यानी जो परफॉर्मेंस इस बार बहुत ही अच्छा होगा, मुझे पूरा भरोसा है।
ऑनरेबल प्रेसिडेंट का साथ में एक बात जोड़ना चाहेगा। बहुत सा पार्टी में ऐसा होता है कि सेकुलरिज्म का बात करते हैं। सेकुलरिज्म का क्या है क्या नहीं है उन लोग जानता है या नहीं जानता वो पता नहीं है। अभी लीका साया जी का जो अभी प्रेसिडेंट जब बनते ही आज पहला जो एग्जीक्यूटिव को अपॉइंटमेंट दे रहा है, आप देख सकते हैं कि हम लोग सेकुलरिज्म को कैसे मेंटेन किया जा रहा है। डे वन से मैं एक सजुलांग कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ये निसी समाज से बिलोंग करता है। कोका रोनिया साहब आपको गालो कम्युनिटी से बिलोंग करता है। दातिक रातन साहब आपको आदि कम्युनिटी से बिलोंग करता है। हमारा जो लीडर ऐसा होना चाहिए, सेकुलरिज्म का बात करता है तो आप सेकुलरिज्म ही मेंटेन करें। तो हमारा लीका साया जी जो हमारा स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। आप लोग जानते हैं युवा कांग्रेस में वो जब थे सारे अरुणाचल का लोग जानता था उसको। तो आज हम लोग ने इसलिए इतना बड़ा बड़ा पार्टी से त्याग करके उनका लीडरशिप में हम लोग ने समर्थन देने आया। तो इसलिए अरुणाचल का जितना भी इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड सभी को एक हमारा टीम का ओर से कहना चाहूँगा, हमारा जो पार्टी का जो अभी मकसद क्या है, हम लोग क्या करने जा रहा है, उसको आप रियलिटी को देखिएगा। लीका साया जी से मेरा एक सवाल रहेगा। जैसे आपने कहा कि आपका कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा कुछ समय के बाद, तो सर उसी को लेते अरुणाचल में मनी कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस है, तो सर उसको लेके आपका ओपिनियन क्या रहेगा मनी कल्चर को? देखिए, मनी कल्चर कोई भी पार्टी नहीं चाहेगा कि मनी कल्चर हो, लेकिन ऐसा जो डेली एक्सपेंडिचर होता है, जैसा गाड़ी में तेल भराना है, खाना पीना, ये सब नॉर्मल एक्सपेंडिचर तो होगा। तो कोई भी पार्टी और कोई भी जो विधायक जो कैंडिडेचर जो इंटेंडिंग कैंडिडेचर नहीं चाहेगा कि मनी कल्चर हो। तो ये सब चीज़ को तो मेरा ख्याल से आप जो मीडिया जो एक सोसाइटी का आँख मुँह कान है, तो आप लोग का ये एक फर्ज बनता है कि जो लीडर को नहीं बोल के जो ग्रास रूट में जो वोटर्स को आप लोग जाके एक अवेयरनेस कैंपेन करने से तभी अच्छा रहेगा। तो नेता तो नेता को तो मजबूर करते हैं कोई नेता को। ऐसा बात नहीं कि सब जगह में ऐसा नहीं है, कहीं एक दो जगह होता है। तो उसको आप बेस्ट वे कि आप सब जाके उस पर अवेयरनेस लाना है कि मनी कल्चर पैसा लेके वोट नहीं करना, आप लोग ही बोलना है, हम लोग बोलने से नहीं होगा। तो आप लोग का जिम्मेदारी है। सचमुच तेज़ रफ्तार का साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो जो आप अरुणाचल प्रदेश का आप देखते हैं कोई नेतागण जो है रेंट हाउस में बैठना पड़ते, क्यों? क्योंकि पब्लिक करप्ट होने का वजह से नेता मजबूरन में ये सिचुएशन आना पड़ता है। तो उसको आप लोग आई थिंक वो भी हर पब्लिक ने एक दो का वजह से सारा एक मछली तालाब गंदा करता है, एक टमाटर एक बैग में ख़राब होने से सारा सड़ जाता है। उसी तरह कुछ गिना चुना लोग का ये जो मिस्टेक गलत करने का वजह से बाकी लोग बदनाम खाते। तो आप लोग यू ऑल द राइट टीम कि मेरा पैटर्निटी अभी चुनाव सामने आ रहे हैं, हो सकने से मेरा पैटर्निटी एक तोड़ मारना चाहिए प्रदेश में कि वोटर्स को अब ये एक वोटर्स को एक अवेयरनेस लाना है कि जो टीचिंग देना है कि चुनाव में मनी कल्चर ना हो।